अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1, जिसका हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, उसने हम लोगों को यहाँ पे क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जिसमें देखिए उसने हमें बताया कि एक ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी ई, और दूसरी बच्चों हमारे पास क्या है, डी सी ई। तो बच्चों ये दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एक एंगल उसने दिया हुआ है। तो बच्चों जिस ट्रायंगल में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे पास क्या सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो बच्चों यहाँ पे इसने देखिए हमें दो साइड्स गिवन दी है और तीसरी साइड हमें गिवन नहीं दी, और बच्चों हमसे कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो हमारे पास ये क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी या नहीं होगी। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को पेज नंबर 162 को देखना होगा। तो बच्चों देखिए पेज नंबर 162 पे स्टूडेंट्स देखिए वो हम लोगों से क्या कहता है, हमसे तो स्टूडेंट्स में देखिए हम लोग से कहता है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका इंक्लूडेड एंगल दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या है, इक्वल है, तो बच्चों हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसे सिमिलर होगी स्टूडेंट्स? हम लोग जो हमारे पास ट्रायंगल है तो उन दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे। तो बच्चों अगर उन दोनों की रेशियो हमारे पास फाइंड हो जाएगी तो हम लोग के पास अगर उन दोनों रेशियो का आंसर इक्वल आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो बच्चों उसने यहाँ पे देखिए हम लोगों को दो साइड्स दी है, मींस के यहाँ पे दो साइड्स हमारे पास स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उनका एक इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास जो ट्रायंगल हमारे पास डी सी ई बन रही है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो साइड है और उसका एक इंक्लूडेड एंगल है। तो बच्चों इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर होगी। तो बच्चों अगर जो दोनों ट्रायंगल अगर हमारे पास सिमिलर है तो इनकी रेशियो आपस में क्या होगी, इक्वल। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इनकी रेशियो इक्वल करके इनकी इनमें से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वो क्या जी, द रेशो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों द रेशियो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। बच्चों देखेंगे हम लोग सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेजर ए बी। तो बच्चों देखेंगे ए बी, ये जो साइड है हमारे पास ए बी, इसकी रेशियो किसके साथ बनेगी, डी सी के साथ। तो क्या देगा हमारे पास, मेजर ए बी रेशियो मेजर डी सी, डी सी आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, ये बच्चों ये रेशियो किसकी इक्वल आएगी हमारे पास, मेजर ए ई रेशो मेजर ई सी के। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रेशियो हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे हमें ए बी का उसने देखिए क्या बताया है, कहता है जी ए बी हमारे पास क्या है, एक्स, और डी सी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, 1.2 सेंटीमीटर, और बच्चों ए ई कितना है हमारे पास, 7.5 सेंटीमीटर। ई सी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ई सी कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने इसको सोल्व करना है। तो बच्चों देखेंगे एक्स फाइंड करना है, तो 1.2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो बच्चों क्या देगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडिंग बाय 3। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को आपस में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, अगर हम लोग स्टूडेंट इन दोनों को आपस में 3 को 7.5 के साथ कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2.5। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना देगा, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों कितना देगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास एक्स जो साइड थी वो हम लोगों ने क्या की, फाइंड कर ली। तो बच्चों इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में देखें
हम लोगों को उसने एक ट्रायंगल दिया है BCD। बच्चों इस BC ट्रायंगल की उसने हमें सारी साइड्स बता दी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों उसने हमें DC के बिल्कुल पैरेलल एक और लाइन दी है जो कि क्या है EF। और बच्चों जो EF है ये BC साइड को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। और इसी तरह जो हमारे पास ये जो F पॉइंट है ये क्या कर रहा है, BD लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास एक ही ट्रायंगल में एक लाइन जो है वो दूसरी साइड के पैरेलल आए तो बच्चों हम लोग के पास जो पॉइंट होगा वो उसको दूसरी लाइन को क्या करेगा, रेशियो में तकसीम करेगा। तो बच्चों ये जो E पॉइंट हमारे पास वो BC को क्या करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फिर रेशियो क्या बनेगी, मेजर BE रेशियो BC। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स F के साथ हमारे पास रेशियो बनेगी मेजर BF रेशियो FD। तो बच्चों हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलेंगे और इसी कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए हम लोग पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वो क्या जी कि हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे कौन सा, कि जो हमारे पास EF है वो क्या है, CD के पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे जी कि EF पैरेलल टू CD। सो हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए क्या आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर हमारे पास जो रेशो बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारे पास पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जी मेजर BE। तो बच्चों BE के साथ जो हमारे पास रेशो बनेगी वो किसकी आएगी, EC की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, मेजर EC। बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, दूसरी साइड की जो रेशो हमारे पास BF। तो यहाँ पे लिखेंगे जी हम लोग क्या, मेजर BF, और इसके साथ जो रेशो बनेगी हमारे पास वो कौन सी होगी, मेजर FD। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख ली रेशो अपने पास। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमारे पास जो EF है वो क्या था, CD के पैरेलल। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो BE जो है वो हमारे पास कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। और EC कितना स्टूडेंट हमारे पास, X। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास BF पॉइंट देखेंगे वो हमारे पास कितना है जी, 8 सेंटीमीटर। और बच्चों हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो FD वो कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये x हम लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों x को हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 3 को यहाँ पर 6 के पास ले आएंगे। तो बच्चों अब देखेंगे 6 सेंटीमीटर है ना हमारे पास। बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय x के। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई रहा है। तो बच्चों ये दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। तो बच्चों अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या होगा, 2 3 6 और 2 4 8। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 3 9। तो बच्चों क्या आ जाएगा 9/4। तो 9/4 इज इक्वल टू x। तो बच्चों अब हम लोग इसको मज़ीद अगर देखेंगे डिवाइड करके, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने से 2.25 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट इसके साथ देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने x फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास x का आंसर क्या आया, 2.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट में हम लोगों को उसने दो ट्रायंगल दिया है जो कि हमारे पास क्या है जी, कि पहली ट्रायंगल हमारे पास DCE और बच्चों हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है जी GFE। तो बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों से वो कहता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने दो एंगल्स हमें बताया है कि जो कि हमारे पास क्या, एक एंगल C जो कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है किसके, F के। और बच्चों दूसरा हमारे पास एंगल E आपस में क्या है, इक्वल। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम लोगों को एक स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो बच्चों उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पेज नंबर 161। तो बच्चों पेज नंबर 161 पे उसने हमसे क्या कहा, इफ टू एंगल इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास एक ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल, दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स के, देन द थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो तीसरा एंगल जो हमारे पास क्या होगा वो लाजमी इक्वल होगा। सिंस द एंगल्स आर सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों हमारे पास अगर एंगल सेम है तो हमारे पास उनकी जो ट्रायंगल्स है वो भी क्या होंगी, सेम होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 का थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट देखिए दो एंगल आपस में क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो बच्चों फिर हमारे पास जो तीसरा एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। तो बच्चों हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखते जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो एंगल इक्वल है, तो हम लोग वो लिख लेंगे। तो बच्चों लिखेंगे जी क्या कि इन द गिवन ट्राइंगल्स। तो बच्चों हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स उसने यहाँ पे गिवन दी है, देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो एंगल सी है, जो मेजर एंगल सी है हमारे पास इक्वल है किसके, मेजर एंगल एफ के। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ। और बच्चों ये दूसरा एंगल हमारे पास जो है यहाँ पर वो क्या है, ई। तो बच्चों मेजर एंगल ई जो है हमारे पास फिर किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल ई के। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल आए हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ी कि इफ टू ट्रायंगल्स ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल द थर्ड एंगल मस्ट आल्सो भी इक्वल। तो बच्चों हमारे पास अगर दो एंगल क्या है ट्रायंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो बच्चों हमारे पास फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर एंगल जो डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर एंगल जी के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए। सो हमारे पास ट्रायंगल जो है जी सी डी ई, बच्चों ये किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल एफ जी ई के। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो बच्चों इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों हमारे पास जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड की जो रेशियो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इनकी रेशियो किस तरह बनेगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे मेजर सी डी। बच्चों सी डी की देखिए रेशियो किसके साथ बन रही है हमारे पास, मेजर एफ जी के साथ। बच्चों यहाँ पे क्या देगा, मेजर डी ई। बच्चों डी ई की हमारे पास देखिए रेशियो कहाँ पे बन रही है, किसके साथ बनेगी, डी ई की रेशियो बच्चों हमारे पास किसके साथ बनेगी, जी ई के साथ। बच्चों क्या जाएगा यहाँ पे, जी। बच्चों ये आपस में हमारे पास क्या है, रेशियो इक्वल हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सी डी की वैल्यू देखेंगे, हमारे पास कितना है, एक्स सेंटीमीटर है, और एफ जी हमारे पास कितना है बच्चों, 2.1। और उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है डी ई वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, और ये दूसरी वाली कितनी हमारे पास, 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है। तो 2.1 इधर डिवाइड और इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर वाली ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.25, और नीचे बट्टे में क्या हमारे पास 2.4। तो बच्चों इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से एक्स हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या देगा, 2.1875। बच्चे इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा, 2.19। तो सेंटीमीटर यूनिट क्या था बच्चे इसका, हमारे पास सेंटीमीटर। तो बच्चे इसमें हमारे पास क्या देगा जी, सेंटीमीटर में इसका यूनिट। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखिए हमसे वो कहता है, अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर एट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। कहता है एक आपके पास तख्ता सा है, तो उसको एक ना सीढ़ियों के ऊपर रखा गया है। तो बच्चों इस तख्ते की जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और उस तख्ते की जो गहराई है वो कितनी है, ज़मीन से 60 सेंटीमीटर है। कहता है रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ अ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर। तो कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि उस प्लैंक के नीचे रखा गया है, जिसकी जो हाइट है वो क्या है, हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने मालूम करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों इस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चों ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे स्टूडेंट्स डायग्राम एक बना लिया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास मेन कंसेप्ट है, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ रही हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों इनको हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, सी। और स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर डी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर इसको ई का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो इसकी हमारे पास है जी
पॉइंट इसको हम लोगों ने एफ का नाम दे दिया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक हमारे पास बच्चों एक बड़ी ट्रायंगल बन रही जो कि हमारे पास किस तरह है, यहाँ पे इस तरह, जो कि हमारे पास क्या ए बी और सी। तो बच्चों और दूसरी हमारे पास एक छोटी ट्रायंगल देखिए यहाँ पे बन रही है जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डी ई और सी। बच्चों देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल इस तरह बन रही है। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास देखिए क्या बन रही है, सिमिलर, एक बड़ी ट्रायंगल है और एक छोटी ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है वो कितनी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और बच्चों ये जो बड़ी उसने हमें ट्रायंगल दिया है इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो डी ई पॉइंट्स है वो हम लोगों के पास क्या है एक्स, जो कि हम लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ई सी पॉइंट नहीं मालूम। तो बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये टोटल जो लेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर इस जो थी हमारे पास रेक्टेंगुलर एक बॉक्स उसने दिया था उसकी हमारे पास हाइट कितनी थी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये भी कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारे पास जो EC की हाइट है तो सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इस चीज़ का पता है। हमें मेजर AB का मालूम है। तो बच्चों AB साइड हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास BC जो है वो कितना है हमारे पास, मेजर BC हमारे पास कितना है बच्चों 16 सेंटीमीटर। और उसके बाद बच्चों हम लोगों के पास FD है जो हमारे पास वो कितना है हमारे पास, FD वो कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। और बच्चों इसी तरह हमारे पास फिर क्या हो गया BE भी कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और बच्चों हम लोगों ने क्या मालूम करना है यहाँ पर, मेजर DE जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स x है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइड्स गिवन है वो हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल लेंथ कितनी है इस ट्रायंगल की, हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों जिसमें से हम लोगों को इतनी इस रेक्टेंगुलर की हाइट पता थी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये अगर हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ देखिए कितनी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे फिर 16 में से 8 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको हम लोग देखें इस तरह समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दो हाइट्स हैं, अगर ये हमारे पास क्या है जी यहाँ पे दो हाइट्स है तो इसमें हमारे पास एक हाइट हम लोगों को मालूम है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, चले जी इसको नाम दे देते हैं जी 10 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट दूसरी हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग ने ये जो इतनी हाइट बाकी रहेगी ना, इतनी हाइट वो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करनी है मालूम करनी है। तो बच्चों इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल में से इस हाइट को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो हाइट निकल आएगी। तो स्टूडेंट इसको हम लोग देखें कैसे समझते हैं, टोटल लेंथ कितनी स्टूडेंट्स, अच्छा जी हम लोगों ने सबसे पहले देखे मालूम क्या करना है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स मालूम करना है यहाँ पे मेजर EC। स्टूडेंट्स हम लोगों ने मेजर EC मालूम करना है ना। तो बच्चों देखिए EC हमारे पास जी किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ कितनी हमारे पास BC, मेजर BC। अब बच्चों BC में से हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम देखें BC में से क्या करेंगे, और इतनी लेंथ जो स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टेंगुलर की मालूम है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, मेजर BE का। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर BC में से BE को माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखिए BC लेंथ हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर, और BE बच्चों हमारे पास लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास जो है EC ये भी मालूम हो चुका है। तो बच्चों अब हमारे पास ये कितनी आ गई, हमारे पास 8 सेंटीमीटर ये वाली हाइट मालूम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स का कंसेप्ट। तो बच्चों हमारे पास देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया है जी, एक ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल बड़े वाली जो है वो हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, बड़ी वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास वो क्या है ABC। और बच्चों दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है DEC। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स के हमारे पास सिमिलर है। तो बच्चों ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है सिमिलर, तो बच्चों फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सो देयर कोरेस्पॉन्डिंग
तो बच्चों इनकी जो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों हमारे पास जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है उनकी जो रेशियो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, इक्वल। सो दे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कंसेप्ट है, सो दे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स के इनकी जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइड्स की रेशियो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, आपस में क्या है, इक्वल। तो बच्चों हमारे पास देखिए कैसे इक्वल होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते जी कि मैयर हमारे पास क्या है जी, ई सी। स्टूडेंट्स मैयर ई सी आ गया। तो बच्चों ई सी देखेंगे तो हमारे पास वो किसके साथ रेशो बनाएगी, मैयर बी सी के साथ। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी साइड आ गई वो कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर डी ई। इसकी रेशो बच्चों हमारे पास किसके साथ बनेगी, मैयर ए बी के साथ। बच्चों ई सी देखिए हमारे पास कितना है 8 और बी सी कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर। और बच्चों डी ई कितना है हम लोगों ने, डी डी ई हमारे पास क्या है जी एक्स, और ए बी हमारे पास कितना है जी 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये 8 1 था 8, 8 2 जार कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1/2। तो बच्चों 20 यहाँ पे डिवाइड और इक्वल किस तरफ आके का देगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 10 20। तो बच्चों एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो थी ये वाली जो साइड्स हम लोगों ने मालूम करनी थी, एक्स मालूम करना, तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में वो हमसे कहता है, अ मैन हु इज 1 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। बच्चों कहता है जी कि एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर टॉल लंबा है और इसका जो शेडो बनता है वो कितना 0.76 सेंटीमीटर मीटर बनता है। कहता है इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल। तो बच्चों कहता है जी अगर एक टेलीफोन का खंभा जो है उसका जो हमारे पास साया बनता है कोस्ट 3 मीटर शेडो। तो बच्चों उसका जो साया बनता है हमारे पास वो कितना बनता है जी 3 मीटर बनता है। कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करनी है, पोल की हाइट को फाइंड करना है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे क्या कहा कि एक आदमी है, उसकी बच्चों हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है 1.8 मीटर। तो बच्चों कहता है जी इसका जो शेडो बन रहा है ना वो कितना है हमारे पास 0.76 मीटर बन रहा है। तो बच्चों इसी तरह तो बच्चों कहता है इफ द सेम टाइम, तो वही सेम टाइम में हमारे पास बच्चों एक पोल है, पोल। तो बच्चों इसी सेम टाइम में हमारे पास एक टेलीफोन पोल है जिसकी बच्चों हमारे पास हाइट नहीं मालूम, लेकिन कहता है इसका जो शेडो है ना वो कितना हमारे पास 3 मीटर है। तो बच्चों अब हम लोग इन दोनों साइड्स को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो बच्चों देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स आ चुकी हैं। तो बच्चों ये दोनों हमारे पास क्या सिमिलर ट्रायंगल है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं जी ए बी और सी का, और दूसरी वाली को नाम दे देते हैं जी हम लोग क्या डी ई और एफ का। तो इन तीनों दोनों ट्रायंगल की साइड्स को हम लोगों ने स्टूडेंट्स नाम दे दिए। तो बच्चों देखो हमारे पास देखने में हमारे पास लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट लिख दे जी ट्रायंगल ए बी सी, और जो दूसरी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास डी ई और एफ। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स के हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है। बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो बच्चों अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास क्या है सिमिलर, देन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा रेशो, देन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा रेशो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो बच्चों हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो आपस में क्या होगी आर इक्वल इक्वल होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले किस किस की रेशियो बनी है। तो बच्चों देखेंगे तो ए बी, तो बच्चों मैयर ए बी की रेशियो हमारे पास किसके साथ बनेगी, मैयर डी ई के साथ। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर बी सी की जो है रेशियो वो किसके साथ बनेगी, मैयर ई एफ के साथ।
तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए बी क्या है हमारे पास 0.76 और डी ई क्या है हमारे पास 3। बच्चों बी सी क्या है हमारे पास यहाँ पर 1.8 और बच्चों यहाँ पे ई एफ क्या है हमारे पास x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, x को मालूम करना है। जो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट केवल के दूसरे जाके क्या देगा मल्टीप्लाई, क्या देगा यहाँ पे 0.76 और 3 यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या देगा हमारे पास मल्टीप्लाई देगा। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे x मालूम करना है, तो बच्चों 1.8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग कैलकुलेटर पर 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जी 5.4। तो बच्चों 0.76 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल की इस तरफ आके क्या देगा डिवाइड। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे 5.4 को कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे 105। तो बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास x किसकी इक्वल आ जाएगा 7.11। और बच्चों देखिए यहाँ पे सारे जो हमारे पास यूनिट्स थे वो किस में थे हमारे पास मीटर में। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके साथ भी यूनिट क्या लगा लेंगे, मीटर लगा लेंगे। तो दी स्टूडेंट्स के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।